हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वचनों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। वैसे तो बाइबल वचनों से भरी हुई है जो आपको उत्साहित करती है, जो आपको आगे बढ़ा सकती है। फिर भी मैं आपको 7 वचन बताऊंगा जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में तरक्की को हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, तो जो आज का पहला वचन है वो आपको मिलता है पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत में। वहाँ इस तरह से लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आप किस भी परेशानी में हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सकता है। परमेश्वर अपने आप से आपको आगे बढ़ा सकता है कि आप उन परेशानियों से लड़ सकें। तो जब आप इस वचन को याद करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर, तूने कहा है कि तू आप ही हम सामर्थ्य देगा ताकि हम इन परेशानियों के साथ लड़ सकें या अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, क्योंकि वो परमेश्वर बलवंत करने वाला परमेश्वर है। तो इसी के साथ दूसरा वचन आपको मिलता है गलातियों उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर। वहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपको आत्मिकता पे ज़्यादा जोर देने के लिए कह रहा है कि जब आप आत्मिकता के अंदर जाते हैं, जब आप अपने जीवन को आत्मिकता में जीते हैं, तो आप उसके फलों को भी देखेंगे, आप अंत में उसके नतीजे को भी देखेंगे जो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर कहता है कि अगर आप शरीर के लिए बोते हैं तो आप शरीर के अनुसार उसकी कटनी काटेंगे, हो सकता है वो आपका विनाश बने। पर अगर आप आत्मा के लिए बोते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। दोस्तों, तीसरा वचन आता है इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसकी 23 आयत में। इस तरह से लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अभी आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जो परमेश्वर आपके साथ वायदे करता है वो परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वो अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। बाइबल है परमेश्वर का वायदा। जो कुछ भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। तो आप इस वचन को हमेशा दिमाग में रखें और इसके अनुसार प्रार्थना करें। और जो चौथा वचन है वो है इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 11 आयत में। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो यहाँ पे हम अब्राहम की पत्नी के बारे में देखते हैं कि उसने किस तरह से आशीष को पाया। उसने विश्वास के द्वारा आशीष को पाया। तो आप भी अगर आशीषें परमेश्वर से पाना चाहते हैं तो उसके अंदर विश्वास करें। परमेश्वर जो भी वायदा आपके साथ करता है उसे पूरा करेगा। जिस तरह से बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, बाइबल में परमेश्वर ने बहुत कुछ लोगों के साथ पूरा किया है, तो आपके साथ भी पूरा करेगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। और पांचवा जो वचन आता है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 31 आयत में। इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है आपके जीवन में। अगर आप अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर रख के बैठे हो तो परमेश्वर उस आशा को व्यर्थ में नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपकी आशा को पूरा जरूर करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। आप कभी भी अपने जीवन में थकेंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी एक आशा। और जो इसका 6वां वचन लिया गया है वो लिया गया है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत में। इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं
वर्ण कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर के पास जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई हुई हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं। परमेश्वर आपको कभी भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाता है। आपकी योजना पूरी हो ना हो, पर जो योजनाएं आपके विषय में परमेश्वर ने बनाई हैं वो भलाई की हैं और वो आपके जीवन में पूरी जरूर होंगी। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर अपने वायदे को, अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद जो लास्ट वचन लिया गया है वो है मरकुस उसका 9 अध्याय उसकी 23 आयत में। वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी जो भी बातें मैंने आपको इस जगह पे बताई हैं, जो भी वचन आपको मैंने इस जगह पे बताए हैं, वो तभी आपके जीवन में पूरे होंगे, तभी आपके जीवन में काम करेंगे जब आप विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप इन वचनों को याद करें, इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करें कि वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष